अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजाली और अभी हम वापस आए एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और रिएक्शन वीडियो जो है वो इंडिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो आज हम देखेंगे। हमें तो सिर्फ मुकेश अंबानी का ही पता है, देखते हैं कि उसके अलावा भी कोई है या उससे ज़्यादा भी कोई उम्मीद है या नहीं। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके लाजमी उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अभी हम देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वह इतना अमीर बन जाए कि उसे कभी भी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। हालांकि कुछ लोग अपना यह सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे बस सपना समझकर भूल जाते हैं, क्योंकि असल में तो इस दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि सपने सिर्फ नींद में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने सपने को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर साकार करते हैं और इस दुनिया की भीड़ में अपना एक अलग नाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और आज की हमारी यह वीडियो भी कुछ ऐसे ही लोगों पर बेस्ड है जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सफल हैं और 10 सबसे अमीर लोगों की गिनती में भी गिने जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो अपनी फैमिली बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा एम्पायर खुद अपने बल पर ही खड़ा किया है। तो दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में सबसे अमीर भारतीय लोगों में 10वें नंबर पर हैं कुमार बिरला। दरअसल कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और इनकी कंपनी सीमेंट और एल्युमिनियम से लेकर फाइनेंस और टेलीकॉम तक की सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं कुमार बिरला के नेटवर्थ की, तो वह 8.5 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत के 10वें सबसे अमीर आदमी हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर जो सबसे धनी भारतीय हैं उनका नाम है लक्ष्मी मित्तल। दरअसल लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन हैं और इनकी कुल संपत्ति 9.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जिससे कि यह भारत के 9वें सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल जब अपने भाई से अलग हुए थे तब उन्होंने खुद की स्टील कंपनी खोली, लेकिन 2006 में जब फ्रांस की आर्सेलर कंपनी उनकी कंपनी में मर्ज हो गई, तब लक्ष्मी मित्तल ने स्टील इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, लिस्ट में 8वें नंबर पर जगह बनाया है गोदरेज फैमिली ने। दरअसल अर्देशीर गोदरेज के द्वारा स्टार्ट की गई गोदरेज कंपनी आज किन बुलंदियों पर है इसे तो हर कोई जानता है, क्योंकि गोदरेज आज इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट्स, होम अप्लायंसेज और एरोस्पेस जैसे कई सारे क्षेत्रों में काम करता है और इस कंपनी के चेयरमैन हैं आदि गोदरेज। और दोस्तों, गोदरेज फैमिली की अगर कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 12 बिलियन डॉलर्स है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो फिर 7वें नंबर पर सबसे धनी इंसान है राधा किशन दमानी। वैसे तो राधा किशन दमानी 2002 में मुंबई के एक रिटेल स्टोर से रिटेलिंग में शामिल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने डी मार्ट हाइपर मार्केट कंपनी शुरू की तब से तो मानो उनकी किस्मत ही बदल गई और देखते ही देखते डी मार्ट रिटेल चेन पूरे भारत में ही फैल गया और फिर इसी के ही बदौलत वह भारत के 7वें सबसे अमीर इंसान भी बन गए। दरअसल उनकी कुल संपत्ति 14.3 बिलियन डॉलर्स है। और दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं शिव नडार। दरअसल भारतीय आईटी के महारथी कहे जाने वाले शिव नडार HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। साथ ही उन्हीं का ही चेन्नई में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और दोस्तों, शिव नडार एजुकेशन फील्ड में अपने डोनेशंस के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 662 मिलियन डॉलर्स का डोनेशन कर दिया है और इनकी कुल संपत्ति 14.4 बिलियन डॉलर्स है, जिससे कि यह 6ठे सबसे अमीर भारतीय भी हैं। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है उदय कोटक ने। दरअसल उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, सीईओ और MD अपने आप में एक पूरा बिजनेस लेसन ही है, जो कि हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक शख्स खुद के दम पर एक फाइनेंस फर्म से लेकर भारत के टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक के मालिक बनने तक का सफर तय कर सकता है। और दोस्तों, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना ऐसा एम्पायर खड़ा किया है कि उनकी नेटवर्थ 14.8 बिलियन डॉलर्स है और वह 5वें सबसे अमीर भारतीय हैं। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं आज के हमारे लिस्ट में नंबर 4 की, तो उस जगह पर विराजमान है पैलोंजी मिस्त्री। दरअसल पैलोंजी मिस्त्री 154 साल पुरानी शाहपुरजी पैलोंजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालते हैं और यह इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, होम अप्लायंसेज, शिपिंग, पब्लिकेशंस, पावर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करता है।
और दोस्तों पैलोंजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। और अगर पैलोंजी मिस्त्री के नेटवर्थ की बात करें तो वो है $15 बिलियन। और दोस्तों इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह बनाई है हिंदुजा ब्रदर्स ने। दरअसल हिंदुजा ग्रुप को संभालने वाले 4 भाई जिनका नाम श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हैं, इन्होंने कंपनी को इस लायक बनाया है कि यह भारत के तीसरे सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। और दोस्तों इनकी कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स, ऑटोमोटिव, बैंक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे चीजों में डील करती है। और अगर बात की जाए इनके नेटवर्थ की तो वह $15.6 बिलियन है। और दोस्तों अब अगर हम बात करें भारत के दूसरे सबसे धनी इंसान की तो वो है गौतम अडानी। दरअसल गौतम अडानी एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं जिन्हें की पोर्ट्स टाइकून के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप इनके सिंबॉलिक नाम से ही जान सकते हैं कि इनका काम पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों से संबंधित होता है। हालांकि गौतम अडानी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक और फाउंडर हैं और इनके कंपनी का काम पोर्ट से संबंधित होने के अलावा गैस सप्लाई, पावर जनरेशन और कोल माइनिंग की तरह ही कई सारे हैं। और इनकी कुल नेटवर्थ $15.7 बिलियन है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में भारत के सबसे धनी लोगों में पहले नंबर पर हैं मुकेश अंबानी। अब मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी को देश का हर आदमी तो जानता ही होगा क्योंकि वह भारत के पहले तो साथ ही साथ दुनिया के भी सबसे धनी लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। और वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर पहले उनके पिता धीरूभाई अंबानी जी थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद से पूरी प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी में बट गई। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से में आए प्रॉपर्टी से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि वह भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान बन गए। और उनके द्वारा शुरू किया गया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो भी आज पूरे भारत में ही तहलका मचाए हुए है। और जब से यह कंपनी आई है तब से इसने और लुटेरे टेलीकॉम कंपनीज को सबक सिखा दिया है। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम के अलावा एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज और रिटेल जैसे क्षेत्रों में भी अपने पैर जमाए हुआ है। और दोस्तों इन्हीं सभी बिजनेसेस की वजह से ही आज मुकेश अंबानी $51.4 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया की लिस्ट में बस आज इतना ही था। लेकिन इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बायोग्राफी को देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में वीडियोस देखी हैं और ये जो वीडियो है वो तो हो गई खत्म जी। तो वीडियो आपने देखी, काफ़ी जो है वो हैरान कुन वीडियो थी। काफ़ी अमीर अमीर लोग जो है वो इंडिया में भी पाए जाते हैं। और मुकेश अंबानी का है मुझे क्या तकरीबन हर बंदे को ही पता होगा जिससे जो थोड़ा सा भी मीडिया या सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, उसे लाजमी पता होगा मुकेश अंबानी के बारे में। और क्योंकि पिछले दिनों जब इन्होंने शादी की तो ये खबरों में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की खबरों में जो है ये छाए रहे। इनकी जो बेटी की शादी में खर्चा था उस लिहाज से ये काफ़ी जो है वो न्यूज़पेपर्स और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ ये छाए रहे, इन्हीं की खबरें चलती रही। और बाकी जो थे उनका खैर मुझे तो नहीं था पता, बट कितनी मेहनत होती है। हमें तो बस यही लगता है कि ये रातों रात अमीर हो गए होंगे, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और वो आपने देख ली होगी। हमें तो सिर्फ अभी तक देखे इंडिया के 10 अमीर तरीन लोग, अभी ये नहीं देखा कि इनकी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है, ये कैसे कितनी दफ़ा ये फेल हुए होंगे, कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, ये सब जो हमने अभी नहीं देखा। जो कि अगर आप देखें तो आप हैरान हो कि वाकई यार ये कोई एक तो आपने अभी देखा ही होगा, एक वीडियो में बताया कि 154 साल थोड़े नहीं होते। बंदा कह ले 54 साल इतने मुश्किल से गुजरते हैं और 154 साल से वो उस इंडस्ट्री के मालिक, उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। फिर जाके टॉप 10 में जाके नाम आया। और काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अच्छी लगी है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अभी तक इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।